बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सामाइन को मेरी जानब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे ख़्याल से तिब्ब यूनानी की एक माया नाज दवा है ये जवारशिक कमूनी। सबसे पहले आप इसके फ़वाइद सुन लें, उसके बाद मैं आपको उसके अज्जा दिखाता हूँ, उसके बाद उसका बनाने का तरीका आज बताता हूँ जी। निज़ामी निज़ाम को बेहतर करती है, भूख को बढ़ाती है, मुंह में जो अक्सर रात को सोते वक्त या चलते फिरते पानी बहता है, आदमी बार बार थूकता रहता है, उसके लिए ज़ुफ़ जिगर के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। मुसलसल नज़ला रहने की वजह से अगर किसी की भूख बंद हो जाए तो उसके लिए ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अंदरियों के इन्फेक्शन के लिए बहुत आला चीज़ है। अंदरियों में से फासद मवाद का इखराज करती है, कब्ज़ को ख़त्म करती है। तमाम जो मैदे के अमराज है ना, उसके लिए ये इंतहाई बेहतरीन चीज़ है। बिल्कुल मोतदिल है, ना इसमें हरारत की ज़्यादती है ना इसमें रतूबत की ज़्यादती है, इसलिए ये एतदाल पे होने की वजह से निज़ामी निज़ाम को बेहतर करती है, भूख बढ़ाती है। तो आइए मैं आपको इसके अज्जा दिखाता हूँ और इसका बनाने का तरीका बताता हूँ जी। ये देख लें, ये तुख्मे सुदाब है, ये आपने 100 ग्राम लेना है। ये देख लें, ये ज़ीरा सफ़ेद है, इसे फ़ारसी में कमून कहते हैं, जिसकी वजह से इसे जवारशिक कमूनी कहते हैं। तिब्ब यूनानी का ये एक असूल है कि ये जो नुस्खे के अज्जा ज़्यादा होते हैं उसके मुनासबत से उसका नाम रख दिया जाता है। ये भी आपने 100 ग्राम लेना है। उसके बाद ये देखें, ये फिलफिल स्याह है जी, जिसे काली मिर्च कहते हैं, ये आपने 25 ग्राम लेनी है। उसके बाद ये देखें, ये सुंड है जिसे जंजीबील भी कहते हैं, ये आपने 25 ग्राम लेनी है। उसके बाद ये देखें जी, ये पुदीना खुश्क है, ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। इन तमाम चीज़ों को आपने अलहदा अलहदा ग्राइंड कर लेना है। अगर आप ज़्यादा फ़वाइद हासिल करना चाहती हैं तो ये देखें, मैंने तो इस ज़ीरे को सबसे पहले सिरके में भिगो के खुश्क कर लिया है। तो आप भी अगर करना चाहें तो कर लें, ना कर लें तो ऐसी बेहतर है। इन तमाम चीज़ों को अलहदा अलहदा ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद जितना इसका वज़न है उसके आधे वज़न के बराबर आपने चीनी का कवाम बनाना है और आधे वज़न के बराबर आपने शहद डाल लेना है। इन दोनों चीज़ों को डाल के सब चीज़ों को मिक्स करके शहद में अच्छी तरह जज्ब कर लेना है। बाज़ लोग इसमें मुरब्बा वगैरह भी शामिल करती हैं, मुरब्बा हरीड़ भी शामिल करते हैं, मुरब्बा अदरक भी शामिल करते हैं, मगर वो बोझ होता है, परेशानी होती है। लेकिन मैंने आज आपको इंतहाई बेहतरीन और सस्ता नुस्खा बता दिया है, जो कि बनाने में भी आसान है और उसके फ़वाइद भी वही होंगे जो बहुत बड़े नुस्खे के होते हैं। तो इसे बनाएँ, इस्तेमाल करें और इसके फ़वाइद हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।